हेलो दोस्तों, मैं पंकज दुबे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं घर पे ही था तो मैं किताब पढ़ रहा था। दोस्तों ये किताब का नाम है, देखो, सफ़र कामयाबी का। ये मेरे छोटे भाई ने लिखी है दोस्तों, तो मैं वही पढ़ रहा था। तो मुझे एक कविता बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूँ इस बात को। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ दोस्तों, देखना कितनी खूबसूरत है ये कविता। तो स्टार्ट कहाँ से होगी वो देखते हैं पहले। सफ़र कामयाबी का ये लड़के से यहाँ से स्टार्ट हुई है दोस्तों, तो मैं वही बताता हूँ आपको। एक लड़का था जिसका नाम था मयंक। मयंक के माता पिता गांव में मजदूरी करते थे। मयंक बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ था। अपने स्कूल में सबसे आगे रहता था। मयंक को बचपन से ही कहानी पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। मयंक जब नौवीं कक्षा में था, मयंक ने रोज़ कहानी लिखना शुरू की। मयंक ने रोज़ कहानी लिखता लिखता था। ऐसा करते करते 2 साल बीत गए। अब मयंक ने कहानियों को एक किताब तैयार कर ली थी, जिसके बारे में मयंक सबको बताता था। सुनने वाले लोगों ने मयंक की कहानियाँ पसंद आई। मयंक के परिवार उसके माता पिता के अलावा छोटी बहन थी जिसका नाम चंचल था। चंचल भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। बचपन से ही अपने भाई मयंक से नई नई चीज़ सीखने की इच्छा रखती थी। एक दिन मयंक अपने स्कूल गया हुआ था, तभी मयंक को स्कूल की खबर मिलती है। अचानक से माँ की तबीयत खराब हो गई। मयंक ने जल्दी से भागकर अपने घर जाता है। तब मयंक की माँ रमा देवी का इलाज के लिए शहर भेज दिया। तब मयंक शहर जाता है। मयंक जब शहर पहुंचता है तब अपनी माँ की जांच कराने मयंक को पता चलता है कि मयंक की माँ पेट में पथरी है, बीमारी है। अगर जल्दी इलाज नहीं कराया गया तो उसकी माँ की मौत भी हो सकती है। लेकिन मयंक के माता पिता इतने पैसे वाले नहीं थे ऑपरेशन करा सके। इसके कारण मयंक पैसे इकट्ठे करने के लिए तकरीबन सोचने लगा। तभी उसे तकरीब से सोचती है कि मयंक अपनी कहानियों को किताब लेकर पत्रकार के पास जाता है और उसे अपनी किताब सबसे अच्छी कहानी बेचने के लिए कहता है। लेकिन पत्रकार इन कहानियों को खरीदने से मना कर देता है। मयंक की बार बार प्रार्थना करने से मयंक की कहानी अपने अखबार को छापने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जब लोग मयंक की कहानी पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आती है। पत्रकार देखता है मयंक की कहानी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, इसलिए मयंक पत्रकार के सामने रखकर एक शर्त रखता है कि अगर तुम्हारी माँ का इलाज करवा दूंगा तो तुम अपनी कहानी किताब मुझे दे देना। मयंक बिना सोच विचार किए हाँ कर देता है। कुछ दिन बाद मयंक की माँ देवी का ऑपरेशन हो जाता है। 3 घंटे बाद ऑपरेशन चलता है। इसके बाद मयंक अपनी माँ से मिलने जाता है। मयंक की माँ पहले से बेहतर महसूस करती है। एक दिन अचानक मयंक की माँ को सांस लेने में दिक्कत होती है। दुर्भाग्यवश मयंक की माँ का देहांत हो जाता है। ये सब देखकर बुरे सपने की तरह है, जिसे मयंक कहीं महीनों तक नहीं भूल पाता है। अब मयंक की माँ का देहांत हुए 10 साल बीत गए थे, जिससे मयंक के पिता घनश्याम अब दूसरी शादी कर लेता है। मयंक और चंचल के पिता उन्हें अकेला छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। अब मयंक अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़कर गांव में मजदूरी करने लगता है। अपनी बहन को स्कूल भेजता है। इतने बुरे हालातों में पढ़ने के बाद मयंक की बहन चंचल लगातार पढ़ाई करती है। दिन बीतते जाते हैं। अब मयंक भी दिन मजदूरी करता है, शाम को अपनी बहन को पढ़ाता है, रात को कहानी लिखता है। मयंक सुबह खाना बनाकर रख जाता है जिससे उसकी छोटी बहन परेशान ना हो। ऐसा करते हुए पूरे 10 साल बीत गए। मयंक के जीवन में खबरी आती है कि चंचल अपने ज़िले की कलेक्टर बन गई है। मयंक बहुत खुश होता है। अब दोनों की ज़िंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई। मयंक अब अपनी कहानियाँ अखबार में छपवाता है, जिससे जल्द ही मयंक देश के सबसे अच्छे लेखकों में शुमार हो जाता है। मयंक को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक बार मयंक को किसी कार्यक्रम में अपनी कहानी प्रस्तुत देना था, जिसमें मयंक अपने जीवन में घटे सभी घटनाओं का वर्णन करता है, जिसे आगे चलकर बच्चों की पढ़ाई के लिए पुस्तकों में छापा जाता है। इसी प्रकार जीवन में कई प्रकार की कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद मयंक को कामयाबी मिलती है और सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों यही है इस कहानी का सार। दोस्तों इससे सीखने को यह मिलता है कि जीवन में कभी भी व्यक्ति को कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए डट के, चाहे वो कितनी भी विकट परिस्थिति हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ जीवन में खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें दोस्तों। और मैं नई नई किताबें पढ़ता रहता हूँ दिन में दोस्तों। तो आज ये छोटे भाई ने छापी थी तो वही पढ़ रहा था मैं, सफ़र कामयाबी का। तो मुझे इसमें एक कहानी बहुत अच्छी लगी दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, आप भी किताबें पढ़ें दोस्तों, क्योंकि किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मैं पंकज दुबे।